अस्सलाम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 24 जून है, बुध का दिन है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज सुबह से यानी 2:30-3 बजे से लेकर अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 6:45 बजे का टाइम है। मैंने डाटा इकट्ठा किया, प्राइसेस लिखी, सारा कुछ, लेकिन मार्केट कॉन्टिन्यूटी से नीचे जा रही थी और मैं फिर मजीद वेट करता था कि मैं फिर अब मजीद वेट करूं। और जो एक्यूरेट सिचुएशन है मार्केट की आज, क्योंकि इस वीक का लोकल मार्केट में तो लास्ट डे है, क्योंकि कल 9वीं मुहर्रम की छुट्टी है, बल्कि आज भी रंग महल और अंदरून जो लाहौर है वो 8वीं मुहर्रम को भी बंद होता है। अब कल 9वीं की छुट्टी है, परसों 10वीं की छुट्टी है और उसके बाद जो है वो मंडे को प्रॉपर काम शुरू होगा। सैटरडे वाले दिन अगर मार्केट्स खुलती भी हैं, और यकीनन खुलेंगी, जो लोकल मार्केट में काम तो होगा, लेकिन जो प्राइस है वो नहीं आएगी। वो फ्राइडे वाले दिन जो इंटरनेशनल मार्केट जितना मिनिमम पे जाके क्लोजिंग दे देगी उसी पे सोने के रेट को चलाया जाएगा। अगर बेसिक कैलकुलेट करें सारी प्राइसेस को, तो सोने को लगभग 8 से 10 हजार रुपए फी तोला जो है वो अपर कास्ट किया हुआ है। गोल्ड की असल कीमत आपकी 4,20,000 रुपए तोला के प्लस माइनस में कहीं पे जा पहुंची है। और सबसे ज्यादा जोर देके कहने वाली बात, वो पॉइंट जो आज के दिन तक मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी था, और जो हमारी मार्केट में सोने की कीमत के हवाले से डिस्कशन की जाती थी तब भी यही होता था कि ये $4,000 का फिगर ब्रेक नहीं करेगी। लेकिन वक्त ने हमारी तमाम बातों को गलत साबित किया और इस वक्त जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है वो $4,000 को भी ब्रेक कर गई है। अगर मैं अभी 7 बजे करीब की मार्केट की बात करूं तो $3,991 या $3,990 फी ट्रॉय आउंस पे आपकी इंटरनेशनल मार्केट, और जो आपका सिल्वर है वो $58 पर आउंस के ऊपर जो है वो जा पहुंचा है। ये तो है हालात आजरा, जो करंट व्यू इस वक्त सोने की चल रही है। अब आता है मेन टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से, सोने का रेट बताने के बाद, कि सुबह जिस वक्त गोल्ड की मार्केट स्टार्ट होती है 4,37,000 रुपए फी तोला के प्लस माइनस में जो है वो मार्केट आपकी स्टार्टअप लेती है 24 कैरेट पीस की, और इस वक्त 4,34,000 रुपए फी तोला तक जा पहुंची है। मार्केट टू मार्केट इसमें 500,000 रुपए तोले का फर्क चल रहा है, क्योंकि सोना अपर कास्ट चलाया हुआ है, तो जहां जिसका दिल करता है वो अपनी डील बनाने की कोशिश करता है। अब सबसे अहम चीज ये है कि अब क्या होने जा रहा है, क्या वजूहात हैं और क्या बेहतरी आ सकती है। क्या सोने चांदी से उम्मीद हटा लें, या खत्म हो गया, ये गरक हो गया, अल्लाह माफ करे, या जिसका भी सरमाया है वो डूब गया है, क्या वो दोबारा नहीं इस फील्ड में सरवाइव कर पाएगा? तो मेरा पर्सनल जवाब अगर आप लें तो मेरा जवाब ना में होगा। अगर ये सोना अब $3,500 फी ट्रॉय आउंस तक भी चला जाता है I'm सॉरी, और अगर लोकल मार्केट में इसकी कीमत 4,10,000 रुपए या 4 लाख रुपए फी तोला तक भी चली जाती है, तब भी मैं सोने के साथ ही जाऊंगा। मैं गोल्ड को ही प्रेफर करूंगा। मैं कभी भी इस मार्केट से आउट होने का या नुकसान करने का मशवरा नहीं दूंगा। अगर आप हिस्ट्री उठाओ तो कौन सी ऐसी नई चीज नहीं हो रही है? $1,000 $1,500 क्या पहले तारीख में कभी हिस्ट्री में कम नहीं हुआ? $800,000 का जो फॉल है वो मार्केट ने नहीं दिखाया। इस वक्त सिचुएशन ये है कि 4 जुलाई की जो डेट है ये भी काफी अहम हो सकती है इस मार्केट के लिए, कि अब वो ऑडिट के हवाले से है या ट्रंप जो है वो उस पर क्या स्टेटमेंट देता है अपने गोल्ड के रिजर्व्स के बारे में, वो क्या बताता है। अगर तो वो बताएगा कि लेवल्स हैं ठीक है, तब भी मार्केट अफेक्ट हो सकती है, या अगर वो बताता है कि जो लेवल रिक्वायर है उससे थोड़ा सा बिलो है, तो गोल्ड के ऊपर कितना प्रेशर आ सकता है और ये मार्केट दोबारा से जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। लोगों का जो एक एतमाद इस पे से हटा है और डॉलर पे मजबूत हुआ है, वो फिर दोबारा स्विच करके डॉलर से जो है वो गोल्ड के ऊपर आ जाएगा। तो हमें आने वाले कुछ जो टाइम के ऊपर ही ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब एक कड़वा सच जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि सोने और चांदी में जो लोग भी इस वक्त इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, मैं लॉन्ग टर्म वालों की बात कर रहा हूं। मैंने पीछे जितनी भी वीडियोस बनाई, सब वीडियोस में मैंने यही गुजारिश की कि शॉर्ट टर्म वाले तो इससे आउट ही हो जाए तो बेहतर है। लॉन्ग टर्म वालों को मुखातिब करके कह रहा हूं कि जिन्होंने भी सिल्वर अपने पास रखा हुआ है, चाहे वो 100 रुपए का था 50 रुपए का रह गया, जिन्होंने सोना अपने पास रखा हुआ है वो 100 रुपए का था 75 रुपए का रह गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने मेटल्स को नुकसान में बेचने की जरूरत नहीं है, उनको ऑन होल्ड रखें, उनको संभाल के रखें। और जैसा कि सब कहते हैं, सारी दुनिया कह रही है, तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर 2027 तक का टाइम आपने इस मार्केट को जरूर देना है। और आप देखेंगे कि जब हवा दूसरे रुख की चलेगी तो यही सारी चीजें जो आपको नेगेटिव लग रही हैं ये पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। और यही मार्केट का हुस्न है कि इसमें रेट में जो प्लस माइनस होता है, सोना महंगा होता है, सोना सस्ता होता है, चांदी बढ़ जाती है, चांदी गिर जाती है, इसी तरीके से ये बाजार चलता है। तो वो लोग जिन्होंने इस मार्केट को खराब किया
वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों के कहने पे आकर सोना खरीदा, दूसरों के कहने पे आकर चांदी खरीदी, कोई सिर पैर मार्केट का रीड नहीं किया और उस पैसे को इस्तेमाल किया जो पैसा उनकी जरूरत का था। इसलिए वो लोग ज्यादा परेशान हैं, वो लोग ज्यादा शोर मचाते हैं। मैं किसी भी बात की अपनी जस्टिफिकेशन कतई नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि इस वीडियो में कमेंट्स में काफी ज्यादा लोग आएंगे, मुझे पता है, जो पॉजिटिव कमेंट्स भी करेंगे, नेगेटिव भी करेंगे मार्केट के हवाले से। गुजरे हुए दिनों में जो बाजार जिस हिसाब से चल रहा था और जिस तरीके से भी हमने काम किया इस मार्केट में, उसकी सारी अवेयरनेस और जो भी उस वक्त का सिनेरियो था वो आप लोगों से मैंने अपनी वीडियोस में शेयर किया और अब भी मैं उन सारी बातों पर कायम हूं। जैसे कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि मैं कतई नहीं समझता था, ना मुझे यह बताया जाता था कि $4000 से ये मार्केट आपकी नीचे जाएगी, लेकिन वक्त ने हमें गलत साबित किया और मार्केट आपकी $3990 पे चली गई है। अब मंडे के लिए अगर मैं मार्केट में डिस्कस करता हूं गोल्ड के वेंडर से, लेबोरेटरी से, वो ये कहते हैं पीर वाले दिन हम मार्केट में फिर दोबारा तेजी देख रहे हैं कि ये जो इसने अगेन $100 $150 का ब्रेक दिखाया है, मार्केट अपने आप को रिकवरी जोन के अंदर लेके जाती हुई दिखाई देगी। तो देखते हैं आने वाले वक्त का, अल्लाह ताला को पता है। लेकिन अगर हम सीधे लफ्जों में बात करें, इस वक्त सारा रुझान ईरानी ऑयल ट्रेडिंग उसके ऊपर है। वो ओपन हो गया, आपको पता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ओपन है, मोबिलिटी भी ओपन है। तो चीज़ें इस वक्त पेपर करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, मेटल्स के ऊपर लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम है। यही रीज़न है कि सोना आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा तो यही मशवरा है कि आप लोगों को गोल्ड को होल्ड रखना चाहिए, सिल्वर हो होल्ड रखना चाहिए और इन मेटल्स के वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं ज़रूर ये भी चाहूँगा कि लोग अपनी राय का इजहार भी करें कि वो इस मार्केट को किस जोन में देखते हैं। क्या 3500 तक का जो लास्ट टारगेट बताया जा रहा है $3500 पर ट्रॉय आउंस का, क्या ये मार्केट आने वाले चंद दिनों में क्रॉस करेगी या नहीं करेगी, या ये जो 4000 और 4400 का जो सिस्टम चल रहा है या मार्केट इसमें ही चलेगी। मैं अपनी बात, अपनी राय अगर आपको दूं तो ये गोल्ड जो इस वक्त $4000 को ब्रेक किया हुआ है, ये नेक्स्ट वीक में आपको अगेन $4000 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। जो फिगर्स 4400 और 4000 के बीच में चल रहे हैं, मोस्टली आपको मार्केट वहीं पे चलती घूमती फिरती दिखाई देगी। बहुत ज्यादा पैनिक ड्रॉप इससे ज्यादा नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कोई मैसिव हाइक या स्पाइक जो है वो इसमें आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि फेड का जितना सख्त मौकफ है इंटरेस्ट रेट को लेकर कि वो इसको बढ़ाएंगे, इस बेस के ऊपर जो डॉलर है और जो पेपर करेंसी है आपकी वो स्ट्रांग है और मेटल्स आपके जिनको आपको स्टेबिलिटी जोन में रखना पड़ता है, वो आपको रखा हुआ मेटल कोई प्रॉफिट या इंटरेस्ट नहीं देता, जबकि अगर आप पैसा रखते हो तो उस पर आपको सूद मिलता है। इसी वजह से गोल्ड के ऊपर से जो लोगों की का तवज्जो है, लोगों का ध्यान है, वो हटके डॉलर और दूसरी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ज़्यादा है। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। उसके साथ साथ बहुत बहुत अच्छे दानिश्वर लोग जो है वो वीडियो में कमेंट्स करते हैं रेट्स के हवाले से, मेटल्स के हवाले से। को एक दो लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट किए जो कि जो है वो काफ़ी रियलिटी मार्केट की बताते थे, तो मैंने उनकी आईडीज़ को क्लिक करके चेक करने की कोशिश की। तो जो एक साहब थे वो जो छोटे छोटे फिल्मों के टोटे होते हैं ना, इंडियन फिल्मों के, वो टोटे छोटे छोटे यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपलोड करते हैं और लोगों से काफ़ी ज़्यादा वो उस वीडियो में कह भी रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हेल्प हो जाए। तो कहने का मकसद ये है, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो पे 10 कमेंट आए, 20 कमेंट आए, 50 कमेंट आए, 100 कमेंट आए, उसमें से जो जेन्युइन लोग हैं उनके कमेंट्स को ही पढ़ा कीजिए, उनको ही फॉलो करें और समझें कि जो सही दुरुस्त में मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग जिन्हें इस मार्केट की अलिफ बे नहीं पता, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या जोन किस तरह चलता है, वो आगे कुछ भी जो है वो उस पर बोलते हैं, तो उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है और ना उनकी बातों पे आके आपने कोई प्रैक्टिकली अमल करना है। मैं ये यूँ मेंशन कर रहा हूँ, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है कि व्हाट्सएप चैनल पे या उसके अलावा जिनके पास मेरा नंबर है, अगर उस पर वो लोग बात करते हैं तो वो रिकमेंड करते हैं कि फलाने बंदे ने कमेंट किया हुआ है कि ये मार्केट जो है ना दोबारा से $4500 जो है वो क्रॉस करेगी, आप फौरी सोना खरीद लो, तो क्या हम खरीद लें। तो इस तरह के जो कमेंट्स है ना, तो उनका बैकग्राउंड का आपको पता होना ज़रूरी है, चाहे चैनल पे क्लिक करके करें या कुछ जो है वो बात के अंदाज से ही आपको पता लग जाएगा कि आया कि कुछ नॉलेजेबल बंदा है या नहीं है। खैर देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। फिलहाल थोड़ी सी मायूस कुन ये वीडियो ज़रूर होगी उन लोगों के लिए जो सोने को ये सुनना चाहते हैं कि ये महंगा हो रहा है या ये मार्केट जो है ये सारा अमन मुआहदा होने के बाद जो है वो सीधे रास्ते पर आ जाएगी। लेकिन एक और अहम बात जो मैं वीडियो में बताना आपको भूल गया, वो है वो 60 दिन का लॉलीपॉप। इस बात को गौर से आपने सुनना है और अपनी राय का इजहार जरूर करना है। मैं नेक्स्ट भी जो वीडियो बनाऊंगा ना इंशाल्लाह उसमें भी मैं इस बात को रिपीट करूंगा और आपने अपनी राय से ज़रूर बताना है कि आप क्या समझते हो।
ये जो फीफा वर्ल्ड कप खैर से हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो और पूरी सपोर्ट उसको मिले अवाम की, ये जो 60 डेज का लॉलीपॉप आपको मिला है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये मुज़ाकरात अमली तौर पर आगे बिल्कुल सही चल जाएंगे और इसराइल दोबारा कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा? ईरान अपने जो एटमी तनसीबात हैं उनके ऊपर जो काम कर रहा है वो पूरी करेगा नहीं करेगा? इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। सालिस हम भी हैं और लोग भी हैं, लेकिन उनसे भी अगर आप पूछोगे तो उनके पास भी कोई पॉजिटिव जवाब नहीं होगा। और ख़ास तौर पे ट्रंप साहब जैसी शख्सियत जिनका दोपहर में कुछ और बात होती है, दिन में कुछ और, सुबह में कुछ और होती है, शाम में कुछ और होती है, तो उनकी बात के ऊपर आप कैसे ट्रस्ट करके सारी चीज़ों को एक अमली जामा बना सकते हो? तो बहुत सारे शकूक शुबहात जो है ना वो इस मार्केट में इस वक्त चल रहे हैं। तो इसलिए कोई भी हतमी बात कहना कि सिर्फ गिरावट है, सदा गिरावट रहेगी, ये भी गलत है, और मार्केट वापस अपनी फॉर्म में आएगी, ये भी गलत है। लेकिन अगर ये चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं, डाटा मैनिपुलेटेड होता है, डॉलर कमजोर होता है लेकिन महंगा दिखाया जाता है, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाता, या 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया जाता है, या ऐसी सूरत हाल बनती है कि गोल्ड के रिजर्व जो है वो कम निकलते हैं, दिखाए ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी मार्केट को उथल पुथल कर सकती हैं। और जो ये सोना चांदी आपको गिरती हुई दिखाई दे रही है, ये वापस आपको ऑन ट्रैक नज़र आएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, जारी बात है टेंशन में हो गए, मैं यही कह सकता हूँ कि बिल्कुल भी जो चीज़ आपके अपने हाथ में नहीं है, जो आप चेंज नहीं कर सकते या बदल नहीं सकते, तो उस पर अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त को सही सिमत और सही दौर का तयन कर लेने दें, इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो यही मेटल्स आपको भरपूर फ़ायदा देंगे। तो कोई बात गलत निकल गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, कोई तातुल टूटा हो, सिर पैर ना मिले, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा वर्कलोड था इसलिए भी वीडियो टाइमली नहीं बना पा रहा था, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बर वक्त आपको अपडेट रखूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।